हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आइए आज देखते हैं परसेंटेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विद्यार्थी इतिहास में तथा 30% विद्यार्थी मैथ में फेल हुए एवं 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए। तो परीक्षा में दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है। कैसे सॉल्व करेंगे? एकदम सिंपल सा मेथड हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग एक गोला यहाँ पे बना ले रहे हैं, एकदम आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। कहीं कोई त्रुटि रहेगा जरूर कमेंट करके अवगत कराइएगा दोस्तों। तो हमने वेन डायग्राम यहाँ पे आपका बना लिया। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ना, इतिहास है तो इसको हम लोग इतिहास से रिप्रेजेंट करेंगे। इंग्लिश में लिख दे रहे हैं हिस्ट्री, HISTORY। मीनिंग गलती होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और इसमें हम लोग लिख लेंगे ना कौन सा है, मैथ है, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे मैथ, ठीक है। अब दोनों विषयों में फेल, ये दोनों को इंडिकेट कर रहा है। तो दोनों विषयों में कितने फेल हो गए हैं? तो कह रहा है कि मैथ में फेल हुए एवं 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में। तो ये 20% विद्यार्थी जो है ना दोनों विषयों में फेल हो गए हैं, ठीक है। हिस्ट्री में कितना फेल हो गए हैं? 45। तो 45% हिस्ट्री में फेल हुए हैं और मैथ में कितना हुए हैं? 30%। तो 30% मैथ में फेल हुए हैं। अब बताइए 20% तो हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, दोनों विषयों का मतलब 20% तो हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और टोटल 45% हिस्ट्री में फेल हुए हैं। तो 45 में से 20 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 25। तो ये 25 यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। फिर आपका 20% मैथ को भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैथ के खाने में गोले में आ रहा है। तो 30 में से 20 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 10% आ गया। अब सबको प्लस करके देखिए कितना आ रहा है। तो 20 10 30, 30 और 20 50 5 55, यानी कि 55% आ रहा है। ये सारे के सारे फेलियोर स्टूडेंट है। तो पास कितने हुए हैं? तो टोटल 100% ही स्टूडेंट हुए होंगे। तो 100% में से 55% को हटा दीजिए। तो बस 100% में से 55% को हटाएंगे तो आपका आ जाएगा 45%। तो ये 45% जो है ये पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। तो वेन डायग्राम के माध्यम से परसेंटेज का क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों का 52% हिंदी में असफल एवं 42% इतिहास में असफल रहे। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल रहे तो दोनों विषयों में सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत है। सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। फिर हम लोग इसको क्वेश्चन को वेन डायग्राम के माध्यम से ही करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हमने एक गोला बनाया, फिर एक दूसरा और गोला बना लेंगे, ठीक है। अब दोनों को अगर मैं इसमें देखेंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो हिंदी है, तो इसको मान लीजिए हिंदी, बस एच लिख लीजिए। और इसको मान लीजिए कौन सा सब्जेक्ट है, तो इतिहास है। अब हिंदी तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों ही एच से होता है। तो हिंदी, ये हिंदी है और ये है आपका हिस्ट्री, HISTORY। दोनों को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कह रहा है कि यदि 17% दोनों विषयों में असफल रहे, तो 17% जो है दोनों में असफल रहे हैं। तो कितने हिंदी में असफल रहे हैं? तो किसी परीक्षार्थी में 52% हिंदी में, तो 52% आपका हिंदी में असफल रहे हैं। और हिस्ट्री में कितने हैं? तो 42% हिस्ट्री में है। तो 42% जो है हिस्ट्री में है। अब 17 को यहाँ से हम निकालेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ये 17 हिंदी यहाँ से तो 17 हिंदी का निकल गया, तो कितना बचेगा? तो 12 में से 7 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 35% जो है ये वाला आ जाएगा, ठीक है। 35% केवल हिंदी और 17% दोनों वाला, तो दोनों मिलकर के 52% हिंदी में। हिस्ट्री में भी सेम यही प्रोसेस करेंगे, 17% यहाँ से माइनस कर दीजिए, तो 12 में से 7 गया 5 और ये 3 में से 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना, प्लस कर लीजिए, 35%, 17% और 25% सब मिलकर के कितना होगा? तो 35 और 25 कितना हो जाएगा? 5 5 10, 3 3 6, 60%। 60 और 17 60, 70 77%, यानी कि 77% जो स्टूडेंट है ना ये फेल है, इतना फेल हो गए हैं। तो आप जानते हैं कि पास कितने हुए होंगे? तो पास वाले जो होंगे ना, तो 100% में से हम इसको माइनस कर लेंगे। तो 100% में से हम 77% को जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 23% आएगा। ये जो है ये क्या है? ये पास वाले स्टूडेंट है। 77% फेल है और 23% पास स्टूडेंट है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। इस तरह से वेन डायग्राम के माध्यम से आप परसेंटेज का टफ से टफ क्वेश्चन मात्र सेकेंडों में कर सकते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में कहा गया है किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। इसमें उत्तीर्ण कह रहा है, उत्तीर्ण का मतलब हो गया कि पास हो गए हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले वेन डायग्राम बना ले रहे हैं। इस तरह से वेन डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे तो कौन सा सब्जेक्ट है, तो अंग्रेजी है, यानी कि इंग्लिश, ENGLISH। तो ये इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है।
फिर से ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश वाले सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, तो 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में। तो 40% दोनों में हुए हैं, तो 40% यहाँ पे लिख लीजिए। अब 60% छात्र हैं इंग्लिश में, तो 60% यहाँ पे लिखेंगे। हिंदी में कितने हैं, तो 70% है, तो 70% हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 40 यहाँ पे माइनस कर दीजिए दोस्तों, तो 40% माइनस करेंगे तो आएगा 20, तो 20 यहाँ पे लिख लीजिए 20%। और 40% यहाँ से भी माइनस कर दीजिए, तो 40% यहाँ पे माइनस करेंगे तो आएगा 30%, तो इसमें लिख लीजिए 30%। अब आपको सबको प्लस कर लेना है, 30 40 70 70 2 90, यानी कि 90% जो है आपके स्टूडेंट क्या है, पास हो गए हैं, यानी कि इतने पास हैं। तो पूछ रहा है कि अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए छात्रों की संख्या है, तो 100 में से 90 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10%, यानी 10% जो स्टूडेंट है वो फेल हैं। तो इस तरह से आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों ये सही है आपका। इस तरह के क्वेश्चन जो है ज्यादातर पूछे जाते हैं और अक्सर इस तरह के क्वेश्चन छूट जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। बड़ा सा क्वेश्चन देख करके ही लगता है टफ क्वेश्चन है तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन वेन डायग्राम के माध्यम से या किसी ट्रिक के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किसी परीक्षा में 80% प्रत्याशी अंग्रेजी में तथा 85% हिंदी में पास हुए, यदि 73% प्रत्याशी इन दोनों विषयों में पास हुए हैं तो कितने प्रतिशत प्रत्याशी इन दोनों विषयों में फेल हुए हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही सेम टू सेम है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम ही बना लेते हैं। तो वेन डायग्राम इसको एक और ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, बट हम लोग वेन डायग्राम के माध्यम से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए वेन डायग्राम का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से आप बना लीजिए फिगर। अब फिगर बनाने के बाद ना एक को क्या कीजिए, एक सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर दीजिए, यानी कि इसको इंग्लिश कर दीजिए, इंग्लिश, तो इंग्लिश लिख लीजिए। और इसको क्या लिख लीजिए, इसको आपको लिख लेना है हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी का पेपर हुआ है। अब देखिए दोनों सब्जेक्ट में कितने पास हुए हैं, 73%, तो आप लिख लीजिए 73%, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए अंग्रेजी में कह रहा है ना 80%, तो इंग्लिश में है आपका 80%, हिंदी में कितना है तो 85% है, तो 85%। 73 को यहाँ से जो बीच में है ना इसको दोनों में से माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 7%, और इसमें से 73 को माइनस करेंगे तो सॉरी 73 है तो ये आ जाएगा 12%। तो इस तरह से यहाँ पे 7% आ गया और यहाँ पे 12% आ गया। अब दोनों को आपको क्या करना है, इस तीनों को आपको प्लस कर लेना है, देखना है 100 से कितना कम आ रहा है। तो 73 में 7 जोड़ेंगे 80 आएगा, 80 10 90 2 92, तो 92% जो विद्यार्थी हैं ये तो आपके पास हो गए हैं। तो कितने फेल हुए हैं, तो 100 में से इसी को माइनस कर दिया जाता है, तो 100% ही स्टूडेंट होंगे, तो 92% को इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 8% जो है फेल स्टूडेंट है, यानी फेलियर स्टूडेंट की परसेंटेज कितना है, तो 8% है। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों इसका सही है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए तथा 10% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। भाई 10% अगर मैं दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो दोनों विषयों में पास कितने हुए होंगे, तो 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90% पास हुए होंगे दोनों विषयों में, इसका मतलब तो यही है ना। अब हम देखेंगे ना कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, तो पास परसेंट इज इक्वल टू पास, कितने पास हुए हैं तो 70%, तो 70% पास हुए हैं, अब प्लस 80% पास हुए हैं, अब प्लस दोनों विषयों में अगर मैं देखेंगे तो कितने पास हुए हैं तो 90%, तो यहाँ पे 90 को हम माइनस कर लेंगे, बस इतना करना है, आपको ध्यान रखना है। देखिए 10% दोनों विषयों में फेल हो गए हैं, तो दोनों विषयों में कॉमन सेंस लगाइए, कितने पास हुए होंगे, तो दोनों विषयों में 90% स्टूडेंट जो है पास हुए होंगे, तो बस इतना दिमाग में रखना है आपको। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को कि 70 और 80 कितना होगा 150, 150 में से 90 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 60%, तो 60% विद्यार्थी पास हो गए हैं। और यही 60% जो है दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 144 है। 100% इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, तो 100% इक्वल टू होगा 144/60 मल्टीप्लाई 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, और 24 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा तो 240।
तो इस तरह से कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 240 है। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों सही है। आई होप ये पांचों क्वेश्चन आपको परसेंटेज का अच्छी तरह से वेन डायग्राम के माध्यम से समझ में आया होगा। अगर मैं कहीं पर भी कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।